नमस्कार, मैं शिव कुमार ट्राइटेट में आपका स्वागत करता हूं। मैं उस समीकरण की बात करना चाहूंगा जिस समीकरण के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बिहार में भी बीजेपी की सरकार होगी और ये कयास ही नहीं सत्य भी साबित हो सकता है। जरा उस समीकरण पे गौर करें और अगर उस समीकरण की बात करें तो बीजेपी लगभग अप्रॉक्स 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 122 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और हम जो है वो 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और बीजेपी के जो सबसे बेहतरीन गठबंधन अगर माना जाए एलजेपी, तो वो 143 सीट पे चुनाव लड़ेगी। जहां से भी जेडीयू चुनाव लड़ेगी उसके विरोध में एलजेपी चुनाव लड़ेगी। ये बात तो क्लियर हो गया है कि एलजेपी क्यों चुनाव लड़ेगी। खैर, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जो था उस समय बीजेपी 53 सीटें जीती थी और 27 ऐसे सीट थे जहां पे उसके हार जीत का अंतर मात्र 2 से 3 हजार का था। और अभी की वर्तमान स्थिति की बात करें तो महागठबंधन का तो हाल देख ही रहे हैं। जिस तरह से पहले महागठबंधन की ताकत थी, महागठबंधन में सारे अति पिछड़ों का झुंड था, अभी वो सारा झुंड बीजेपी की तरफ दिख रहा है। जैसा कि आप मुकेश सहनी और चिराग पासवान को आप देख ही रहे हैं। अगर ये दोनों कुछ सीटें भी अगर लाते हैं तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरह से मैंने बात किया कि 53 सीटें बीजेपी पिछले बार चुनाव में जीती थी और 27 सीट ऐसे थे जिसपे मात्र 2 से 3 हजार का अंतर था। तो अगर कुल मिला के हम बात करें तो 80 सीटें कंफर्म दिख रही है और कुछ सीटें इसके अगर सहयोगी दल के द्वारा जीता जाता है, और यह संभव है क्योंकि बीजेपी ने 14 सीट चिराग पासवान को भी देने का मन बना रखी है क्योंकि उनका गठबंधन और मजबूत हो पाए। अगर वो 20 से 25 सीटें भी लाती है तो अप्रोक्स 105 सीटें होती है। और वीआईपी मुकेश सहनी भी अगर कुछ सीटें लाते हैं, अगर मान के चलिए कि 5 से 6 सीट भी अगर वो लाने में सफल होते हैं तो टोटल जो है 110-12 सीट के आसपास पहुंच जाती है। और जेडीयू मात्र 122 सीटें पे लड़ रही है। तो यह कहना मुश्किल है क्योंकि अभी नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश सरकार के प्रति लोगों का जो गुस्सा है वो भरा हुआ है। ऐसे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितनी सीटें आएगी कितनी सीटें नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी का जो सीट कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नजर आ रहा है। और ऐसे में जब वो वहां तक पहुंचेगी तो आप सबों को पहले से ही पता होगा कि बीजेपी तोड़ मरोड़ करने में कितनी माहिर है। जिस तरह से गोवा में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपना सरकार बनाया, उसी तरह कई अन्य प्रदेश में भी देखा गया है। जैसे कि कमलनाथ की सरकार में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से तोड़ मरोड़ किया गया। तो खैर, उसके लिए ये छोटी सी बात है। तो इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि अब की बार बीजेपी की सरकार होगी बिहार में। धन्यवाद। अभी तक का जो मेरा डाटा था यही था।